हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लेसन 1.4 बी स्मार्ट का सेकेंड पार्ट। हम देख रहे थे कि कौन कौन से 5 स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, स्पेसिफिक रूब्रिक्स हैं। उसमें से हम 2 देख चुके हैं, स्पेसिफिक और मेजरेबल। अब स्मार्ट का जो ए है, इट स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य। जो भी आप गोल डिसाइड करेंगे वो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ हैं और कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी अपना गोल निर्धारित कर रहे हैं कि बहुत बड़े अमेरिका, अभी बैठे बैठे आप अमेरिका चले जाएंगे, ऐसा गोल बनाएंगे। तो जो भी आप गोल बताएंगे वो अचीवेबल होना चाहिए, वो आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कम्प्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह का गोल आप निर्धारित करेंगे कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक डेजिग्नेटेड पीरियड यानी जो आपका एक समय है, निश्चित समय में वो आपका काम पूरा हो जाना चाहिए, वो आपका गोल, आपको लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। ऑफन दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स। कभी कभी कैसा होता है कि आपके छोटे छोटे गोल्स होते हैं, तो वो छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं वो एक स्टेपिंग स्टोन्स की तरह होते हैं, जो एक छोटी छोटी स्टेयर्स की तरह होते हैं, सीढ़ियों की तरह होते हैं। तो आप उन पर चढ़कर एक बहुत बड़े गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ पहुंच जाते हैं। दैट फर्दर डिफाइन अ करियर। इससे आपका जो करियर है वो डायरेक्ट, अगर करियर का गोल जो आपने डिसाइड किया है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे और भी गोल्स आपके होने चाहिए, तब आप फाइनल गोल जो आपका करियर है वहाँ तक पहुँचेंगे। मान लो आपको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप 11th-12th में साइंस लेंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर बनेंगे। फिर बहुत जगह आप अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और फिर कहीं जाकर आप इंजीनियर बनेंगे और आपका प्लेसमेंट होगा। तो जो आपका फाइनल गोल था इंजीनियर बनना, उसके लिए भी आपको छोटे छोटे और भी गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। इसके अलावा बहुत सॉफ्ट स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ेंगी और भी स्पेशलाइजेशन जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि एक बड़े गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल्स भी आपको निर्धारित करने पड़ेंगे और वो अचीवेबल होने चाहिए। एज स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स हैं आज, वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट। तो इस तरह का आप अपना सपना नहीं रख सकते हैं, इस तरह का एक लक्ष्य नहीं रख सकते हैं कि आप प्रेसिडेंट बन गए रातों रात या प्राइम मिनिस्टर बन गए। इस तरह के जो गोल्स होते हैं वो वास्तविक धरातल पे, व्यावहारिकता के धरातल पर खड़े नहीं उतरते हैं, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर। लेकिन इस तरह के गोल आप कभी भी भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्मार्ट का जो आर है, SMAR। तो आर है, आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करेंट स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो गोल निर्धारित करें वो आपकी जो अभी कुशलता है और सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, अभी आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, जिस भी फील्ड के आपको नॉलेज है, जिस भी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ है, उससे रिलेटेड आपका गोल होना चाहिए। बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक्स टाइम, और इस तरह की कुशलता प्राप्त करने के लिए, क्षमता प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज़ अनरियलिस्टिक। और अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत आप एक्सपर्ट बन जाएंगे बहुत कम समय में, तो ये अव्यवहारिक हो जाएगा। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल्स। अगर आप व्यवहारिक तरीके से अपने गोल को डिसाइड करेंगे, यानी ये देखेंगे, अपनी कमियों को भी देखेंगे और अपनी कुशलताओं को भी देखेंगे और इस तरह से डिसाइड करेंगे कि आप क्या आप हासिल कर सकते हैं, और अगर उसी के अनुसार आपका गोल होगा तो डेफिनेटली आप इसको हासिल करेंगे और सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। इफ़ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, अगर यदि आप सुरक्षात्मक हैं तो शायद आप उसमें व्यवहारिकता की कमी होगी। अगर आपका आक्रामक नहीं है, आपका जो एटीट्यूड है अपनी गोल की तरफ, अगर आक्रामक नहीं है, सुरक्षात्मक है, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें व्यवहारिकता की कमी हो जाए। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड। हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू एडहियर टू दैट पिक्चर, और हमारे में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि हम वो जो चित्र है उसको पूरा करेंगे। जो भी हमारे मन में हमने ठान लिया है कि हाँ भैया हमको ये बनना है, तो वो प्राप्त हमको करना चाहिए। वो क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपके माइंड में, और वो गोल आपका व्यवहारिक होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं स्मार्ट का जो टी है उसकी तरफ, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड यानी समय मर्यादित। ऐसा नहीं है कि आपका जो गोल है आप लाइफ लॉन्ग उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक गोल को जब आपने डिसाइड कर लिया है तो उसको प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा भी होनी चाहिए। तो एस्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स
आपको लक्ष्य के लिए निश्चित समय डिसाइड करना पड़ेगा हर एक गोल के लिए, एंड इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। और उसके कारण क्या होगा कि अगर आपने कुछ किसी भी गोल को आपको प्राप्त करना है तो उससे आपने समय सीमा निर्धारित की, भाई 1 साल में हमको ये प्राप्त करना है, 2 साल में करना है, 3 साल में करना है, तो उससे क्या होता है आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है उस लक्ष्य की तरफ, और एक जिम्मेदारी की भावना भी आती है कि भाई हमको ये गोल हासिल करना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। अगर हमको अपना वजन कम करना है, मान लीजिए हमारा वजन आज 100 kgs है और वहाँ से हमको ये वजन लेकर जाना है 60 kgs तक या 70 kgs तक, तो हमारा जो प्लान है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 100 kg का 70 kg 60 kg लाने के लिए लाइफ लॉन्ग एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये हमको एक टाइम बाउंड देखना है कि कितने दिनों में हम ये गोल को अचीव कर पाएंगे। जैसे 6 months हमने रख लिया टाइम, तो उसके लिए फिर हम एफर्ट्स करेंगे, डाइटिंग करेंगे, जिम जाएंगे, तो हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन टाइम बाउंड होना चाहिए वो, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन। अगर आप टाइम बाउंड एक्शन नहीं कर रहे हैं, लगातार समय मर्यादित एक्शन नहीं कर रहे हैं, इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी, तो आप गोल कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट। अब कोई भी आपका गोल हो, चाहे वो नियमित व्यायाम हो, आहार हो या तनाव रहित विचार हो, ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन। और आपको ये सब कुछ करना है बिना हिचकिचाहट के, आपको ये सब करना है डाउट और इंडिफरेंस। आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए मन में, कोई भी उदासीनता नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, बट विद इन अ डेडलाइन, और एक समय सीमा निर्धारित कर देनी है, और तभी जाकर आप इस गोल को प्राप्त कर पाएंगे। विजन्स, विशेज, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स ऑल आर वैल्यूएबल। तो जब हम लक्ष्य प्राप्ति की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए हमारी दूरदृष्टि, हमारी इच्छाएं, हमारे इंटेंशंस, क्या इरादे हैं हमारे, क्या उद्देश्य हैं, और ड्रीम्स, हमारे सपने, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। द स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन, जब हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं, एक दूरदृष्टि होती है, इच्छाएं होती हैं, इंटेंशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, स्वप्न होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कल्पना शक्ति है वो जागृत हो जाती है, एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। और इससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हमको किस दिशा में जाना है। इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हमको प्रोत्साहन, सिर्फ प्रोत्साहन से तो नहीं होता, हमारे मन की जो प्रतिमा है, हमारे मन में जो पिक्चर है, तो जो लाइफ इमेजेस हैं, मन की प्रतिमा है, वो हमारी डाउन टू अर्थ होनी चाहिए, बहुत ही व्यवहारिक धरातल पर उतारना है हम उसको, हमें, एंड प्लान टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेटजीज। और हमको अपनी नीतियाँ बनानी है कि किस तरह से हम अपने गोल लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ, और जो हम एनर्जी लगाते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स। यानी हम गोल है हमारे पास कुछ कि हमको आना है मेरिट में, तो हम कितनी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, कितनी क्वालिटी क्या है एनर्जी की, क्वांटिटी कितनी मात्रा की एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ सोच रहे हैं, दिमाग स्वप्न देख रहे हैं कि भाई हमको मेरिट में आना है, ऐसा नहीं। हमको देखना है कि कितनी जो हम एनर्जी है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है, उसका डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट होता है हमारे रिजल्ट्स के ऊपर, हमारे लक्ष्य जो निर्धारण किया है हमने उसको, उसकी प्राप्ति की ओर। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, जो हमारी लाइफ है उसका कंपैरिजन किया है इस ऑथर ने एक तुरही के साथ। ट्रम्पेट है ना, तुरही यानी एक बाजा होता है, अब जो फूंक मारते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो इफ़ यू डोंट पुट एनीथिंग इन, तो उस बाजे में अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो वी कांट गेट एनीथिंग आउट, तो उसमें से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलेगी। कहने का मतलब है जो लाइफ हमारी ट्रम्पेट की तरह है, हमको बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं, तब जाकर हमको कुछ अचीव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपके लिए, और बहुत सीखने के लायक भी है। ये सारे स्मार्ट जो जितने भी मैंने बताए आप लोगों को, स्मार्ट रूब्रिक के जो 5 स्टेप्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, तो आपको जो भी आप लक्ष्य बनाएंगे उसमें ये 5 चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखेंगे एंड और स्मार्ट बनेंगे। सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क। अब हम देखेंगे इसका लास्ट पैराग्राफ, सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क। जो सफलता है वो अंधेरे में चलने जैसा है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, पहले हमको कदम जो है वो उचित होना चाहिए हमारा। प्रिसाइसली मास्टरिंग द स्किल्स, और हम कुशलताओं को हम सीखें, जितनी भी कुशलताएं ज़रूरी हैं वो प्राप्त करने के लिए, हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए हम सीखें। एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, और फिर दूसरे कदम को आगे बढ़ाते हुए अगले स्थान पर पहुँचें। ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। ये सब डिपेंड करता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं, इन चीज़ों का सामना कैसे करते हैं और किस तरह से अपनी सिचुएशन को संभालते हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी। अब जो बेस्ट तरीका है, हम जहाँ पर हैं और वहाँ से हमको जहाँ पर जाना है, उसका
जो बेस्ट तरीका है कि हम जो जो अगला हमारा कदम होगा वो सही उठना चाहिए, बिल्कुल सही से हमारा जो फाइट द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप, जो अगले कदम है उसकी जो शुरुआत है वो बहुत सही होनी चाहिए। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, और जब हम अगला कदम उठाते हैं तो इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक। तो वो हमारा जो अगले कदम को डगमगाने वाला ना होकर आधार देने वाला होना चाहिए। जो एक हमारे जितने भी कदम हैं वो अगले कदम को डगमगाए नहीं बल्कि सपोर्ट करें। तो ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है बच्चों, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखना है इससे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और एक एक चीज़, इसकी एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक स्टेप को आप ध्यान में रखते हुए अपने गोल को डिसाइड करेंगे लाइफ के। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लेसन 1.4 बी स्मार्ट का सेकेंड पार्ट। हम देख रहे थे कि कौन कौन से 5 स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, स्पेसिफिक रूब्रिक्स हैं। उसमें से हम 2 देख चुके हैं, स्पेसिफिक और मेजरेबल। अब स्मार्ट का जो ए है इट स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य। जो भी आप गोल डिसाइड करेंगे वो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ हैं और कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी अपना गोल निर्धारित कर रहे हैं कि बहुत बड़े अमेरिका, अभी बैठे बैठे आप अमेरिका चले जाएंगे, ऐसा गोल बनाएंगे। तो जो भी आप गोल बताएंगे वो अचीवेबल होना चाहिए, वो आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह का गोल आप निर्धारित करेंगे कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक डेजिग्नेटेड पीरियड यानी जो आपका एक समय है, निश्चित समय में वो आपका काम पूरा हो जाना चाहिए, वो आपका गोल, आपको लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। ऑफन दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स। कभी कभी कैसा होता है कि आपके छोटे छोटे गोल्स